शुरुआत करते हैं हम लोग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ, थंबनेल देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। भौतिक गुण। कौन गुण? भौतिक गुण पढ़ेंगे। किसका? एल्कोहल का। एल्कोहल का भौतिक गुण क्या होता है? भौतिक गुण दो टाइप का बात किया है एनसीईआरटी में। एक है बीपी यानी बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक की बात किया है। किसकी? क्वथनांक की बात किया है। दूसरा सॉल्युबिलिटी की बात किया है, विलेयता की बात किया है। सॉल्युबिलिटी विलेयता की बात किया है कि कैसे कैसे अल्कोहल किस टाइप के विलेय होंगे, कैसे कैसे अल्कोहल क्वथनांक कैसा होगा। तो क्वथनांक डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट पर। पहला, जिसका अणुभार जितना ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। जैसे कहने मतलब अगर मैं ले दूं C3H7OH, C4H9OH और C5H11OH, ये ROH, ये मेरा एल्कोहल है। ठीक है, RH मेरा क्या है? एल्कोहल है। कोई दिक्कत है? नहीं। तो ये मेथेनॉल, प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल है ये। ठीक है, इसमें देखना किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जिसका अणुभार जितना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। इसमें 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, तो जो में ज्यादा कार्बन है उसी का अणुभार ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा क्रम, ये हो जाएगा क्रम। अगर मैं कहूं C7H15OH, C8H17OH और C3H7OH में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? तो बॉइलिंग पॉइंट उसी का ज्यादा होगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा। इसमें मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा है? ये 3 कार्बन है, 8 कार्बन होगा, तो ये हो जाएगा, ये वाला सबसे ज्यादा ये हो जाएगा। और सबसे कम किसका हो जाएगा? ये, यानी बॉइलिंग पॉइंट इसका सबसे कम, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। जिसका भार जितना ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, अब अगर बात करें हम जैसे कि ये है CH3, CHOH और ये जगह CH3, CH3, CHOH, और ये CH3, CH और ये तीनों में ही मैं OH और यहाँ पे मैं लगा दिया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल ये है। अगर इसमें पूछा जाए कि किसका ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट है तो हम तो कहेंगे भाई इसी का सबसे ज्यादा है ना। इसमें कार्बन संख्या बिल्कुल तीन कार्बन संख्या तो नहीं बढ़ी, OH की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। तो मैं कह सकता हूँ और भार जिसका ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। एक और बात इसमें है, बात वो भी जाना जरूरी। ये जो OH है इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? HB। कौन सा बॉन्ड है? H। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे आती है? फोन में आती है। कहाँ पे आती है? फोन में। PON फोन है तो फोन लिख देगा। ई फोन नहीं, अरे यहाँ ये फोन हो, FON, ये वाला फोन। F माने फरुहा, O माने पोखरी, N माने नौवा नहीं। F का मतलब फ्लोरीन, OXYGEN, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अगर इनके साथ कोनो यह चिपक गया तो वो जगह क्या मेरा HB। क्या हो जाएगा? HB। यानी कि HF में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। मतलब इसके साथ अगर H कोई चिपक जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ये तो बात 11 की बात है। तो मैंने बताया कि जिसका अणुभार जितना ज्यादा उसमें बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथन उसका ज्यादा होता है। बात मेरी समझ में आ गई मुझे लगता है। ठीक है, पक्का पक्का। चलिए एक और बात करते हैं। ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड थी। अगर हम बात करें कि CH3, CH2 और ये CH2OH कितने कार्बन है? 4। यहाँ भी मैं 4 ही बनाऊं, CH3, CH2 और CHOH और यहाँ मैं ले रहा हूँ CH3। चलिए ऐसे मैं बनाता हूँ, ऐसे बनाता हूँ और यहाँ पे इसको मैं नीचे रखता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। कैसे जाए?
अच्छे से समझ में आ जाए। और मैं लिखता हूँ CH3 CH3 और ये CHOH और यहाँ पर हो जाएगा CH3। आप देख के बताइए आपसे कितना कार्बन 4, कितना कार्बन 4, कितना कार्बन 4, कितना OH 1, कितना OH 1, कितना OH 1, सब में सब कुछ सेम है। अब यहाँ पे कैसे कैसे हम बराबरी करेंगे विलेयता वाली, अरे बॉइलिंग पॉइंट वाली। बॉइलिंग पॉइंट यहाँ बार समान, यहाँ बार समान में, हर जगह भरवे समान। 1 कुंटल 2 कुंटल 3 कुंटल होता तो हम कहते कि इस लड़के के बाहर 5 कुंटल, तो ये सबसे ज्यादा कुंटल है, मतलब सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो कुल बराबर है। तो बराबर है तो देखा जाएगा कि बताइए बराबर है तो इसको हमको क्या करना है, बॉइलिंग पॉइंट करना है, क्या करना है बॉइलिंग पॉइंट करना। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इस वाले को जो, ऐसे कैसे, जितना ज्यादा ब्रांच निकलेगी इसकी बॉइलिंग पॉइंट उतनी कम हो जाएगी, जितना ज्यादा ब्रांच निकलेगी उसकी बॉइलिंग पॉइंट उतनी ही कम हो जाएगी। मतलब कि जब गरमाएंगे तो ये सबसे ज्यादा तेजी में इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, इसका कम होगा, इसका कम, क्योंकि ये फैले हुए हैं, ये छाता है, ये देखिए, ये है ना, ये जब यहाँ से नीचे से आंच देंगे तो ये आराम से टूट के नीचे चले जाएंगे, यानी कि इसमें ब्रांचिंग क्या है, ज्यादा है। अब हाई है, गरमाइए, कौन जल्दी से गर्म हो जाएगा, बीच में करते बीच में ना गर्म होगा, अब तो नहीं कर पोंछिया पर गरमाइए, तीनों के पोंछ पर गरमाइए, पकड़ के तीनों लोग हाथ पकड़ गरमाइए नीचे से, ले रहा है नहीं है तो जो है कि गरमाइए उसको, तुरंत भाग जाएंगे लोग, ठीक है, ये जल्दी टूट जाएंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा इसका, उससे कम इसका, यानी मैं लिख सकता हूँ बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा किसका, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा किसका, ब्रांचिंग, ब्रांचिंग यानी कि शाखा, जिसमें जितनी ज्यादा शाखा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम, शाखा उसके बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे ज्यादा होगा, इस वाले का। चलिए आगे, ये मेरा हो गया कैसा, क्वथनांक वाली का मिटाएं। तो मैं कह रहा हूं जिसका अवभार जितना ही कम होगा जल्दी से विलय हो जाएगा, जैसे C3H7OH, C4H9OH और C5H11OH, मैं कहूंगा इसका विलेयता सबसे ज्यादा होगी, मतलब कि ये पानी में आसानी से घुल जाएगा, ये पानी में आसानी से घुल जाएगा। पहले तो मैं ये बात करूंगा कि जो कि इसको जानने से पहले बताऊंगा कि C1 C2 C3 यानी कि मेथेनॉल एथेनॉल प्रोपेनॉल पानी में विलय हैं, पानी में क्या है, ये सब के सब क्या है, विलय हैं। C1 C2 C3 तीन टाइप के जो एल्कोहल होते हैं वो पानी में क्या होते हैं, पूर्णतः विलय होते हैं, क्या होते हैं, पूर्णतः विलय होते हैं। अच्छा, तो पहला पॉइंट विलेयता में ये हो जाएगा कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम रहेगा उसका सोर्सबिलिटी यानी कि विलेयता ज्यादा रहेगी, इसका बहुत कम है, इसका कैसा ज्यादा, इसका और ज्यादा है। तो बताइए जैसे जैसे अणुभार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसको घोलने की शक्ति कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखिए ये छोटा है, ये भी घुल जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये तनी और ज्यादा तनी देर में घुलेगा, ये बड़ा हो जाएगा और लाइए और लाइए, ये देखिए ये अल्कोहल ऐसे हैं सब, अभी जल्दी से नहीं घुलेगा, अब घुल जाएगा, अब और घुलेगा, यानी कि जितना छोटा रहेगा उतना जल्दी घुलेगा, जितना छोटा रहेगा उतना ही जल्दी घुलेगा, तो ये ठीक है। जिसकी ब्रांचिंग ज्यादा वो उतना ही ज्यादा विलय, यानी कि ब्रांचिंग माने शाखा जिसकी ज्यादा होगी उसकी विलेयता भी क्या होगी, ज्यादा होगी। दूसरा पॉइंट है, ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट है, नोट कर लीजिए। जिसकी विलेयता ज्यादा होगी, जिसकी विलेयता ज्यादा होगी, जिसकी शाखाएं ज्यादा उसकी विलेयता इतना ही ज्यादा होगी। नहीं समझे जैसे CCCOH, CCCOH ऐसे CH3 CH2 और ये CH2 और ये OH, CH3 CH3
और ये H और ये OH, CH3 और ये CH3 और ये OH। इसमें 4 कार्बन, इसमें 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन। तो कौन जल्द से ज्यादा विलय हो जाएगा? कौन जल्दी से ज्यादा, जिसमें ब्रांच क्या होगी, ज्यादा होगी, उसकी विलेयता भी ज्यादा होगी। ये देखिए ये विलेयता हो जाएगी इसके ऐसे, विलेयता सबसे ज्यादा हो जाएगी ऐसे। विलेयता मतलब पानी में घुल जाए, सॉल्युबल हो जाए। तो जिसका ब्रांचिंग जितना ज्यादा उसकी विलेयता उतनी ही ज्यादा। इसमें ब्रांच खूब ढेर पाए, ये जल्दी से टूट जाएगा। ये छितरा में सर पानी में जैसे ही जाएंगे, पानी में जैसे ही जाएंगे, ये लोग पानी में जैसे ही जाएंगे टूट के चकनाचूर जाएंगे। तो जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगी उसकी विलेयता उतनी ही ज्यादा होगी। बोल भाई, ठीक है? जिसकी ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी उसकी विलेयता उतनी ही ज्यादा होगी। बोलो समझ में आती मेरी बात को? हाँ, चले आगे, चलिए मिटाए। अब समझिए, और भी बहुत सारे हैं भौतिक गुण। और पढ़ते हैं रासायनिक गुण। कौन सा गुण? रासायनिक गुण। किसका रासायनिक गुण? आपका कि हमारा? नहीं, एल्कोहल का। किसका? एल्कोहल का। देखो भाई, ये है एल्कोहल। ये क्या है? एल्कोहल। जिसमें OH लगा हुआ एल्कोहल हो जाएगा। नहीं, ये भी एल्कोहल है क्या? नहीं भाई, ये एल्कोहल थोड़ी है। कौन बोका कहता है ना, जहां OH रहता है उसको हम एल्कोहल कहते हैं। नहीं, R लगा हो। क्या लगा हो? R। R का मतलब एल्किल समूह, CnH2n+1। एग्जाम्पल चापेंगे तो CH3 हो जाएगा, CH5 हो जाएगा, C3H7 हो जाएगा। पता है? R OH होने, यानी पे C से OH जब जुड़ेगा तब वो होगा क्या? एल्कोहल। एल्कोहल। चलो, तो एल्कोहल में क्या बना? रासायनिक गुण। ये कौने कौने से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? आप बताइए। CH3OH है, ये CH3OH है, CH3OH। अब मुझे पता है कि मन करे तो मैं यहाँ से बंद तोड़ सकते हैं। भाई ये निगेटिव है, पॉजिटिव निगेटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, आराम से टूट जाएगा। कुछ भी नहीं टूटेगा। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से भी टूट सकता हूँ। ये पार्शियल निगेटिव, अरे पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पास टूट जाएगा। बोलो भाई, अब OH भी टूट रहा है, H भी टूट रहा है। और जब H टूटता है तो एसिड होता है। क्या होता है? एसिड। और जब OH टूटता है तो हम कहा नहीं समझ में आ रहा है। OH टूटता है तो बेस, H टूटता है तो एसिड। क्या किया? अगर एसिड में नहीं आ रहा है आपको तो जाइए पीछे और सर्च करिए एसिड बेस। तो आपको चाहिए, लिंक में मैं दे रहा हूँगा, तो उसमें से पढ़ना। एसिड पढ़ना बहुत जरूरी है, हर चैप्टर में काम देता है एसिड बेस। इसलिए आप एसिड बेस पढ़ लीजिए। छम्मा वाली क्लास है, बांड पढ़ लीजिए, माही मनीषा की क्लास है, बहुत सारी क्लासेज हैं। चंपा वाली क्लास है, बहुत सारी क्लास है। आप उसको पढ़ेंगे तब ना जानेंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल दिए। आप समझिए, जो H पॉजिटिव दिया वो एसिड, जो OH नेगेटिव दिया वो क्षार। तो इसका मतलब क्षार भी देता है और अम्ल भी देता है। तो चलिए हम एक बार इसको कहते हैं, तुम अम्ल की बारे में बात करो। आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल की क्रिया। और क्या करते हैं, OH लिखा दूसरे क्लास में कर लेते हैं, इसलिए ताकि आपको कंफ्यूजन न हो, नहीं तो आप एक कम क्षार भी पढ़ लिए, अम्ल भी कर लिए तो कुल काम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एल्कोहल अम्लीय है, लेकिन बढ़िया अम्ल नहीं है। ये बढ़िया अम्ल महाभोभा अम्ल है। ये महाभोभा अम्ल बढ़िया अम्ल नहीं। अच्छा, बढ़िया अम्ल कौन होगा? इसमें बढ़िया भी अम्ल होता है क्या? खराब भी अम्ल होता है क्या? अभी देख लेता हूँ। इसका मतलब यहाँ से अगर तोड़ देते हो जाएगा एसिड हो जाएगा ये बेस। तो हम बेस की बात कल करेंगे, यानी अगली वाली क्लास में करेंगे। और ये हो जाएगा एसिड, यानी एल्कोहल एसिड होता है, लेकिन बहुत घटिया एसिड, इतना कि जलों से कम होता है। जल से कम होता है, जल से भी भाई कम होता है। जितना ज्यादा जल का उससे ज्यादा तो अम्ल जो वो होता है H2O। क्या? H2। अच्छा, H2 अम्ल भी होता है क्या? H2 अम्ल होता है क्या? हाँ यार, ये H2 अम्ल भी है। ये क्षार भी होता है क्या? हाँ, ये क्षार भी है, ये अम्ल भी है। अच्छा, जाकर देखो वीडियो क्लास। कौन सी वीडियो क्लास?
एसिड बेस वाली, आपको पता चला कि ये अम्ल H पॉजिटिव देता है और OH निगेटिव भी देता है, तो एसिड हो गया और बेस। तो ये भी अम्ल है, तो होता है एल्कीनाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये ट्रिपल बॉन्ड CH, इससे भी ज्यादा एल्कोहल होता है, एल्कोहल होता है, कहानी चल रहा है माइक्रो सही डालना पड़ेगा, एल्कोहल का इससे भी ज्यादा कौन होता है H2O, H2O इससे ज्यादा यार फिनाल क्या होता है, अच्छा इसका मतलब ये हो रहा है, ये फिनाल में भी OH मिल रहा है, इसमें भी OH मिल रहा है, जब फिनाल से डायरेक्ट OH जुड़ रहा है, अरे बेंजीन से डायरेक्ट जब OH जुड़ा रहेगा तो फिनाल होता है, जब R से जब डायरेक्ट OH जुड़ा है तो वो एल्कोहल होता है, ये एल्कोहल है, ये देखने में लग रहा है यार सही में भी इससे ज्यादा अम्लीय तो यह हो गया, और इससे भी ज्यादा अम्लीय कहता हो COOH, वो भी अम्लीय होता है, इसी का एक सबसे छोटा भाई है CH3, बहुत बढ़िया, ये कहता है भैया हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हम जल को भी पार के आगे जाएंगे, इसका मतलब ये हुआ था, अभी तो एक क्रम दिखा, लेकिन इसका छोटा भाई बहुत बढ़िया लड़का था, बहुत बढ़िया लड़का, वो बहुत पढ़ने ठीक ठाक था, उन्होंने कहा भैया हम आगे पढ़ के हम इसकी अभी आगे चले जाएंगे, यानी क्रम ये हो गया COOH एक कार्बोक्सिलिक अम्ल, और ये मैं लेता हूँ पीएच मैंने बाबू पीएच मान नहीं, ये फिनाल में लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ फिनाल, इससे ज्यादा CH3OH, इससे ज्यादा H2O, इससे ज्यादा ROH, और इससे ज्यादा CH ट्रिपल बॉन्ड CH एल्काइन, ये हो गया क्रम, ये एनसीईआरटी में लिखा था, मैंने भी लिख दिया कि ये इससे अम्लीय, इससे अम्लीय, इससे अम्लीय, ध्यान रख कि जल जो होता है अम्लीय होता है किससे, एल्कोहल से, लेकिन ये भी एल्कोहल है, इनकी इतनी औकात नहीं है कि इनसे ज्यादा अम्लीय हो जाए, यानी इनसे ज्यादा अम्लीय होता है, एल्कोहल से ज्यादा अम्लीय होता है H2O, लेकिन इसका सबसे छोटा भाई बहुत टेढ़ा आदमी तो उससे ज्यादा हम है, ये सबसे ज्यादा अम्लीय है, इससे ज्यादा अम्लीय है, ये क्रम हो गया, रट्टा मार लीजिए, समझिए, बुझिए बात खत्म, चलो चले आगे, ये हो गया, तो अम्लीयता का भी क्रम हम आपको बता रहे हैं, देखिए अब अम्लीय के बारे में आते हैं, थोड़ा सा के बारे में 1 D 2 D 3 ले लेते हैं और बता देते हैं अम्लवादी परवा, देखो जरा देखो तोरी तोरी तोरी, एल्कोहल अम्लीय होता है, तो मैं कोनो ठीक ढेर करेगा, कोनो कम देगा, जैसे मान लो अगर आपसे पूछे कि CH3OH और C2H5 कौन ज्यादा अम्लीय है, कौन ज्यादा अम्लीय है, मैंने बताया ये ज्यादा अम्लीय है, छोटा भाई यार, छोटा भाई बहुत बढ़िया, अच्छा मान लीजिए कि ये है CH3OH, ABC, A है, B है और F, आप बताइए सबसे ज्यादा ये एल्कोहल है क्या, हाँ ये भी एल्कोहल है, हाँ ये भी एल्कोहल है, हाँ ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3, ये देखो ये जो कार्बन है 3 लोगों से सटले बा, इधर से सटल है, इधर से सटल है, तो 3 डिग्री का हो गया, ये को सटल है हो, कौन कहेगा 3 से यह सटल, अरे लाल ये हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है, 2 सटल है तो 2 डिग्री, एक को सटल है तो वो 1 डिग्री, वो अपने एक काम चला रहा है, अम्ल है ना, निकाल दो यहाँ से, H निकाल दीजिए तो जगह नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, H निकाल दीजिए पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव, H निकाल दीजिए जगह पॉजिटिव हो जाएगा, निकाल दें, चलो निकाल देते हैं, ये हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में सबसे ज्यादा अम्लीय कौन बा, बताएं,
प्लस साइड इफेक्ट का नाम सुने बाड़े? नहीं सुने बाड़े? पढ़ ला, क्या करेंगे? कुल पर ही पढ़ेंगे। प्लस साइड इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, इलेक्ट्रॉन देने का। आप बताइए, अगर आपके पास ए है, आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ये मतलब इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ठीक है, खुद बेचारा नेगेटिव चार्ज है, खुद कैसा किसी के लिए है, और आप उसको कर्ज देंगे, कर्ज देंगे, कर्ज देंगे और कर्ज देंगे, बेचारा वो क्या करेगा? वो तो मर ही जाएगा कर्ज से। कर्ज से मर जाएगा? नहीं मर जाएगा। यानी अगर आप कोई गरीब आदमी उसको और चाप रहे हैं, और चाप रहे हैं, तो मर जाएगा नहीं मर जाएगा भाई? सिंपल बात, मर जाएगा, ये मर जाएगा। यानी कि नेगेटिव वाले पार्ट को आप बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं बना सकते हैं। अब यहां से देखिए, हम बता रहे हैं कि प्लस आई इफेक्ट, ये कुचुर 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 कुछ, कुचुर 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 कुछ, और ये कुचुर 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 कुछ। अब बाप रे बाप, एरो से पैसा, एरो से पैसा, एरो से पैसा, क्या? इलेक्ट्रॉन। अरे इधर से एक खूब इलेक्ट्रॉन मिला, एरो से एरो से एरो से। अब बताइए, जब इलेक्ट्रॉन खूब पाएगा, इसके पास औकात ही रखने, कहीं ढकल दे करो ऊपर, ले ले ले, अरे बाप रे, ये बैठ ही तो खूब घोघा जाएगा, खूब ढेर का निगेटिव चार्ज है, बाप रे बाप, खचा 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 खचा, ढेर का निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो बेचारा पहले से निगेटिव था, उसको तुम सब दे दिए निगेटिव चार्ज। बताओ, कहेगा क्या यार मेरी दशा, तुम क्या करो? एकदम अनस्टेबल, एकदम गिर जाएगा, सुखंडी हो जाएगा, बुखार, पीलिया है, या मलेरिया, सब बीमारी हो जाएगा इसका। तो स्टेबल रह पाएगा? माँ स्टेबल हो जाएगा, माँ अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे ठीक ठाक है, ये कार्बन को बस दुइया वो लोग चूक रहे हैं, एक 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 चले 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 चले, ये कुछ 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 को चौके सब दो चौका। तो यहाँ से करा, हम तो ढेर चौकाए हैं, इतनी कम चौकाया है तो कम निगेटिव चार्ज गया है। और यहाँ पे एक को चुका है, यानी एक ही गो इलेक्ट्रॉन इसको दिया है। तो ये भाई, ये जब पाए ये भी देगा इनको, इसी बात थोड़ी रखेगा, ये भी देगा। हाई सबसे ज्यादा हल है तो सबसे ज्यादा एसिड थोड़ी होगा। अरे अनस्टेबल हो रहा है, ये क्या हो रहा है? अनस्टेबल हो रहा है, अस्थाई हो रहा है। कौन? ये। और जब ये अस्थाई होगा तो बताओ, जब ये अस्थाई होगा तो बताओ, जब ये अस्थाई होगा तो बताओ, आप अस्थाई होगा तो ये स्टेबल है नहीं, ये तो अस्थाई होगा, तो ये ज्यादा अम्लीय नहीं है, ये तो ऐसा अम्लीय है, ये ऊपर यानी अम्लीयता क्रम ये हो गया। बात मेरी समझ में आते कि नहीं आती? सबसे ज्यादा अम्लीय, उससे कम अम्लीय, उससे कम अम्लीय, क्योंकि यार उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, लेकिन टेंशन कम, इसमें और ज्यादा हो जाए, सब निगेटिव चार्ज पर है, सब खुद निगेटिव दे रहे हैं, ये और पकड़ा रहा है, कहाँ से स्टेबल होगा? अरे स्टेबल हो तो कहाँ से अम्ल होगा? तो सबसे ज्यादा अम्लीय वो, इससे अम्लीय कम, इससे ज्यादा अम्लीय। चलो भाई, नीचा है, नीचा है। हरे राम राम। चलिए अब हम पढ़ेंगे धातु से क्रिया। धातु से क्रिया, धातु से क्रिया पढ़ेंगे। धातु हाइड्रोक्साइड से किससे क्रिया पढ़ेंगे? धातु एमाइड से क्रिया पढ़ेंगे, एस्टरिक कलर करेंगे। 3-4 टाइप है। ये है एल्कोहल, इसका हम लोग करेंगे। एक बार धातु से क्रिया करेंगे, बाद धातु हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेंगे, धातु हाइड्रोक्साइड से करेंगे, इस धातु एमाइड से क्रिया करेंगे, धातु एमाइड से क्रिया करेंगे, फिर कर लेंगे किससे? एस्टरिक कलर कर लेंगे, खत्म हो जाएगा एसिड वाला काम, यानी एल्कोहल एसिड वाला काम खत्म हो जाएगा। अब हम फिर करेंगे एल्कोहल क्या मान के? क्षार मान के। चलिए आगे देखते हैं। धातु से क्रिया करवाते हैं, धातु से क्रिया करवाते हैं, धातु से क्रिया करवाते हैं, धातु से क्रिया करवाते हैं। ये देखिए, ये हो गया ROH प्लस Na, तीर के बाद क्या है यार? ये अम्ल है, अम्ल है तो तुम भाई ये पॉजिटिव निकाल दो, बात खत्म। क्या बनेगा? RONA प्लस कौन सी गैस निकालेगा? H2। मुझे पता था कि जब अम्ल क्षार से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकालता है, मैं तो दसम पढ़े थे यार। ले लो CH3OH प्लस क्या? Na, फिर बाद CH3O Na प्लस क्या? H2। कौन कहेगा आप बैलेंस कर लो यार। C2H5OH, C2H5 प्लस क्या? प्लस क्या? प्लस क्या? Na से के से भी क्रिया करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। C2H5O Na, एल्किल एल्कोक्साइड बोलते हैं इसको, पता है? एल्किल एल्कोक्साइड प्लस H2 प्लस H2। बोलिए
बात मेरी समझ में आती कि नहीं आती? ये धातु से क्रिया करके इसको हम पढ़ेंगे सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड यानी सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। खत्म, ठीक है, सोडियम एथॉक्साइड। चलो आगे पढ़ते हैं। ये धातु से क्रिया हो गई, धातु से क्रिया हो गई। चलिए हम लोग क्रिया करवाते हैं। देखिएगा ये बात और है, C2H5OH प्लस NaOH, NaOH। चलो ऐसे लिखते हैं ROH प्लस NaOH चाहे KOH कुछ भी लिखिए। फिर के बाद आराम से यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये हो जाएगा। अरे भाई तो हम जान रहे हैं कि ROH जो है पॉजिटिव देगा। अरे जब ये पॉजिटिव देगा तो ये पॉजिटिव देगा, नेगेटिव देगा, ये सीधा गिरा कर H2 बना लेगा। इतना तो आता ही हमको और आप लोग को भी आता है। RONA। सोचिए कि यह क्षार और ये क्या है, ये अम्ल है। क्षार से क्रिया करके पानी निकाल दिए हैं। अम्ल जो है क्षार से क्रिया करके पानी निकाल दिए। इनको ये नहीं पता है कि बाप बैठा इनका है, ये पक्का क्षार है। कैसा क्षार है? पक्का क्षार। करा बेटा तुम मेरा पानी निकाल रहे, हम तुम्हारा पानी निकाल देंगे। तुम अभी समझ रही हो उनको। इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं होती है, ये पक्का क्षार है, बहुत पक्के क्षार है। आपको बताया था ये अम्ल है, लेकिन महासड़ेला अम्ल है। इनकी औकात है कि इससे तुम जल निकाल देंगे, इसका जल निकालेंगे। ये आई कुछ भी नहीं है, मारेगा धुआं कर देगा। ये पक्का क्या है? क्षार है। और इनकी औकात नहीं है कि इनसे पानी निकाल दे, मारे नहीं पानी निकाल देगा। ये रिएक्शन नहीं होती है। क्यों भाई? हो गया। अब यहाँ पे CH3 हो जो C2H5 कुछ भी ले लीजिए, प्लस Na लगाओ, क्रिया कराओ। कहेगा C2H5O Na प्लस क्या H2, कहेगा नो रिएक्शन, ये क्रिया नहीं होगी। भाई ये पक्के क्षार हैं। ये क्या है? पक्के क्षार है। और पक्के क्षार हैं तो इनका अम्लीयता निकाल देंगे थोड़े से लीवर में। पक्के क्षार से टक्कर ले रहा है, ये दुर्बल अम्ल है। चलिए आगे चलें। ये हो गया धातु से क्रिया और ये हो गया क्षार से क्रिया। मैं लिख सकता हूँ ये धातु से क्रिया हो गई, ये किससे हो गई? क्षार से क्रिया। क्षार से क्रिया मिटाएं। अरे बाप बड़ी मेहनत लगती है मिटाने में। अरे दूसरा इन्होंने मिटाया था यार। चलिए और पढ़ेंगे धातु एमाइड से क्रिया। धातु एमाइड से क्रिया, धातु एमाइड से क्रिया, धातु एमाइड से क्रिया करेंगे। किससे क्रिया करेंगे? धातु एमाइड से क्रिया। ROH प्लस NaNH2 ये हो गया धातु, ये हो गया एमाइड, धातु एमाइड। अरे यार हम तो जानते थे ये पॉजिटिव देगा, ये नेगेटिव देगा, तो ये बना NH3। क्या बना लगा? NH3। और इसका जानते किसका सूत्र है? ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का। हो भाई अमोनिया है, क्या है? फिर बात क्या बनेगा? RONA। चलिए एक आप पढ़ते हैं CH3OH प्लस NaNH2 क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा NH3। अरे यार ये क्या देगा? H पॉजिटिव, ये अम्ल है तो H पॉजिटिव का NH3 से क्या करके NH3 बना लेगा। बात खत्म, बात खत्म। प्लस क्या? CH3ONA, CH3ONA। अगर मैं कहूं C2H5OH प्लस MgNH2 का होल ट्वाइस, चलो नहीं रहते होल ट्वाइस। देखिए क्या बनने वाला है। ये C2H5OMg, C2H5OMg, कोई दिक्कत? प्लस NH3 तो निकलेगा, प्लस NH3। बैलेंस करना है आपका धर्म है। मेरा धर्म बताना यह है कि जब कोई एल्कोहल धातु एमाइड से क्रिया करता है तो सोडियम एल्कोक्साइड, धातु एल्कोक्साइड, एल्किल एल्कोक्साइड और NH3 गैस देता है। इसमें कौन सी गैस निकलती है? NH3। चलिए मिटाएं,
मिटाएं। आगे चलो, तो ये हो गया सोडियम एमाइड से क्रिया, धातु एमाइड से क्रिया। चलिए आगे चलते हैं, बस एक लास्ट बचा है किससे, एस्टरीफिकेशन। एस्टरीकरण बड़ा खतरनाक है एस्टरीकरण। ये है RCOOH प्लस ROH त्रिबंध। मुझे पता है यहाँ से क्या निकलता है H, और यहाँ से क्या निकलेगा OH, क्या बनेगा H और H, H2O प्लस बनेगा RC डबल बॉन्ड OR में जाकर चाप लेगा, इसको बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं एस्टर, 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 क्या बोलते हैं एस्टर। चलिए ये तो हो गई एस्टर वाली बात। कौन सी बात, एस्टर वाली। अच्छा CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस R ले लो कुछ भी यार, CH3 OH, यहाँ से H पॉजिटिव, यहाँ से OH निगेटिव, अरे बना लेगा क्या ये जल, क्या बना लेगा जल, प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, यस CH3 जाकर नीचे बन जाएगा, जैसे C2H5 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 OH, ये अल्कोहल है, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, इधर क्या हो जाएगा जल, जल। और ये C2H5 C डबल बॉन्ड OCH3, अरे OCH3 हम जाकर जुटेगा। अरे सर जी पढ़ाते जा रहे हैं, आई नहीं हमको बता रहे कुबेर, ये तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। सर जी ये भी अम्ल बा, कौने हिसाब से करे कि यहाँ से OH निकला, बोलो किस हिसाब से आप OH निकाल रहे हैं? आप अपने मन के मालिक हैं कि जहां से तहां से OH निकाल, यहाँ से ऐसा निकाल देंगे? यार ये अम्ल है, मैं मानता हूँ, इससे बात कोई अम्ल है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और मैंने यही बताया था ROH से ज्यादा कौन होता है CH3OH, उससे ज्यादा COOH होता है। देख लो C इसका बाप है और ये क्या है अम्ल है, अब तुम इसको अम्ल कह रहे हो, इसके रहते हुए तुम कैसे इसको अम्ल बना दे सकते हो? बोलो भाई, ये भी तो अम्ल है और इनका बाप है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, नमो इसका कार्बोक्सिलिक, इसका नाम तो अल्कोहल है, इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल नमो ये मतलब पहले से जाना जाता है, चारों जिलों में, पांचों जिलों में, पूरा दुनिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम से अम्ल है। ये तो H पॉजिटिव है भाई ना, ये तो H पॉजिटिव देगा भाई। तब बात फंस गई, लोग गए एगो साइंटिस्ट के पास, क्योंकि वो जो होता है दो रूप में पाया जाता है, एक तो वो फूला होता है और एक वो अठारह होता है। तो डिसाइड कैसे होगा, मैं रिएक्शन, ये रिएक्शन सही है, ये भी रिएक्शन सही है, लेकिन मैं मिटा रहा हूं इसलिए ताकि आपको मैं समझा सकूं, समझिएगा। चलो भाई, अमर मैं कहूं ये जो O है O 16 है, ये क्या है O 16 है, और ये क्या वो 18 है। जहां वो को मिल रहा है एक जो O मिल रहा है, या तो ये वाला गया होगा या तो ये वाला गया होगा। अगर ये वाला जाएगा O तो यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से जल ही तो बनाना, और यहाँ मिलेगा मुझे H पॉजिटिव और OH निगेटिव। मेरे कहने का मतलब ये RC डबल बॉन्ड OH प्लस ROH। मेरे भाई मैं कह रहा हूँ, मैंने इसमें कहा कि OH दे दिया, ये H दे दिया, हो सकता है ये OH दे दे और ये H दे दे, क्या दिक्कत है भाई? ये H दे दे और ये OH दे दे, तब वो बन जाएगा, तब वो कंपाउंड वही बनेगा, भाई, तब भी वही बनेगा। RC डबल बॉन्ड हो और वो तब भी कंपाउंड वही बनेगा। तो फिर पैसे पत्ते रहे, अगर ये वाला गया होगा तो 16 का बनेगा,
और ये वाला गया होगा तो 18 का बनेगा। भाई इसमें का जब अब बताओ, हम यहाँ से ले वो चले गए ना, जब जो जल बनेगा उसमें वो 18 वाला होगा कि नहीं होगा? अगर 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 मगर डगर अगर मैं कह यहाँ से ये क्या है, वो 18 है और ये क्या है, वो 16 है। अगर वो 18 वाला गया तो वो 18 बनेगा, अगर यहाँ से वो 16 वाला गया तो वो 16 वाला बनेगा। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जल को ही देखा गया, इस जल को क्या किया गया, देखा गया कि जल में जो है वो है वो O16 वाला, वो एक्सपेरिमेंट से बताया गया कि जल में वो क्या है, वो 16 वाला गया। जब जल में वो 16 वाला है तो यहीं से गया है, यहीं से गया। इसका मतलब ये पता चल गया कि ये OH देते हैं और ये क्या कहते हैं, H देते हैं। ये एक्सपेरिमेंट से पता चला, ठीक बात। इसके मैकेनिज्म भी है, लेकिन यूपी बोर्ड में उतना मैकेनिज्म में पूछा नहीं जाता, इसका मैकेनिज्म बहुत कम बताने की कोशिश करता। बात मुझे समझ में आ रही? मैं ये कह रहा हूँ यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से H जाएगा। वजह इसकी है एक्सपीरियंस देखा कि ये वो 16 था, ये क्या था, वो 18। पता ये चल जो OH2 बना ना वो 16 वाला बना, वो 16 वाला बना, इसमें वो 16 रखा गया, इसमें वो 18 का, वो 16 जब बना पता कि यहीं से हो गया है, यहाँ से OH निकलेगा तब तो बनेगा वहां पे H2O। इसका मतलब ये OH देता है और ये H देता है। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं और आप लोग को यही बताना चाहते हैं कि आपका ROH जो एसिडिक मीडियम में फिनिश, एसिडिक मीडियम में फिनिश। अब ROH अगर मैं अगले क्लास में यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, बहुत मजेदार कहानी होगी, यहाँ से टूटेगा। इसके साथ जय हिंद।